हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का फुल समरी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे शरीर का कंट्रोल करने के काम कौन करता है या किसी मुसीबत आता है तो इसमें रिस्पॉन्स कौन बनाता है। तो ध्यान से देखो, एक डायग्राम है जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद यहाँ पे है नीचे जो है ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ये इसका डायग्राम ही होता है, ठीक। तो यहाँ से देखो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस और इसको बोलते हैं इधर सेल बॉडी और इसको यहाँ पे बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है इसको बोलते हैं एक्सोन और इधर जो होता है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, इधर क्या होता है, सबसे पहले डेंड्राइट तरफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और वो फाइनली क्या होता है, इधर से न्यूक्लियस से होते हुए एक्सोन और इधर से इस तरह से नर्व एंडिंग तक जाता है और वहाँ पे केमिकल को रिलीज कर देता है और यही फंक्शंस फिर नेक्स्ट बार होता है। तो फंक्शंस यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होता है और इसके बाद यहाँ पे वैसा कुछ होता नहीं है। अब देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में हम लोग आ जाते हैं जहाँ की बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये इधर कहलाता है ब्रेन और इधर जो कहलाता है ये कहलाता है स्पाइनल कोड। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट ये अलग हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये स्पाइनल कोड का ये अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है इसको देखो। सबसे पहला सवाल बनता है कि स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कौन करता है। तो ध्यान से देखेगा, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड, जिसको बोलते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो ध्यान से देखेगा, यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन। अब इसको कंट्रोल करने कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो करता कौन है, ये स्कल करता है, ठीक है, खोपड़ा। अब इसके बाद देखो, ब्रेन जो होता है ये फाइनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक। सबसे पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन और इसके बाद जो होता है सबसे लास्ट उसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। अब देखो, इसका फंक्शंस यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से सवाल आता है। फोर ब्रेन जो होता है ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं सेरेब्रम और सेरेब्रम जो होता है ये पूरा ब्रेन का 60 to 65% एरिया को कवर करता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है थिंकिंग को कंट्रोल करता है। अगर मान लो किसी के साथ लड़ाई करना है, ठीक है, या किसी के साथ इमोशनल रिएक्शंस है या फिर खुशी का है या फिर भूख लग गया, तो ये सभी चीज़ का सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसी सेरेब्रम के यहाँ प्रेजेंट होता है और यहाँ पे मैसेज आता है, इसके बाद रिप्लाई होता है। तो सबसे बड़ा ध्यान रखेगा यहाँ पे कि थिंकिंग पार्ट को कंट्रोल कौन करता है, तो ध्यान रखेगा ये सेरेब्रम करता है, ठीक है। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट सवाल था। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे ये आगे आता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस और इसके बाद यहाँ पे एक और आता है जिसको बोलते हैं थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम जो होता है ये किसका पार्ट्स होता है, तो ये फोर ब्रेन का पार्ट्स होता है। देखो, हाइपोथैलेमस और थैलेमस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना होता है। क्या, हाइपोथैलेमस जो होता है ये करता क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक। वहीं थैलेमस जो यहाँ पे होता है ये भी क्या करता है, टेम्परेचर को ही रेगुलेट करता है। लेकिन दोनों का क्या होता है, फर्क होता है। देखो ध्यान से, ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक। जैसे कि अभी मान लो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर कितना है, ये 25 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री नहीं है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री है। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी है उसको बुखार लग जाता है तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री होगा नहीं, वो हो सकता है 100 के आसपास में रहेगा, 100 के आसपास में। तो इस टेम्परेचर को डिटेक्ट कौन करता है, तो ध्यान से देखो, ये बॉडी के अंदर का टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, वो करता है कौन है, ये हाइपोथैलेमस करता है। वहीं इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जब गर्मी का सीजन आता है तो 45 डिग्री का पहुंच जाता है, वहीं ठंडा का सीजन आता है तो 5, 10, 15 में चला जाता है। तो इस इन्वायरमेंट को टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, तो ये थैलेमस का काम होता है, ठीक। अब इसके बाद देखो, ये मिड ब्रेन और सबसे लास्ट जो है हिंड ब्रेन।
तो मिड ब्रेन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि ये सभी इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसको कंट्रोल करने के काम करता है कौन, ये मिड ब्रेन करता है, ठीक। और इसके बाद सेम हिंड ब्रेन भी वही काम करता है, ठीक है, जिसमें से खास कौन है उसका ध्यान रखेगा, ये मेड्यूला। मेड्यूला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन को ही कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि मान लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, या फिर ये वॉमिटिंग होता है अचानक, तो ये सभी को कंट्रोल करने के काम कौन करता है, तो ये मेड्यूला करता है, ठीक। उसके बाद देखो ये आता है सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हिंड ब्रेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, सेरेबेलम। क्यों होता है, ध्यान से देखो, ये बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करने के काम करता है। जैसे कि मान लो अगर किसी को प्रार्थना करना है, ठीक है, तो हाथ को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, या किसी के साथ लड़ाई करना है तो हाथ ऐसे बना लेते हैं, तो ये सभी को मेंटेन करने के काम कौन करता है, तो बॉडी में किसी भी तरह के पोस्चर को बनाना होता है तो कौन मेंटेन करने का काम करता है, तो ये सेरेबेलम काम करता है। तो ध्यान से देखेगा यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन भी लगता है, सेरेब्रम और सेरेबेलम ये थोड़ा सा वर्ड एक जैसा मिलता है, तो ध्यान रखेगा सेरेब्रम रहेगा तो वो फोर ब्रेन का पार्ट्स होगा और सेरेबेलम रहेगा तो वो हिंड ब्रेन का पार्ट्स होगा। इसके बाद यहाँ पे कोई सवाल नहीं बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कहलाता है, एक तरफ पौधा होता है और दूसरा तरफ एनिमल्स का होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा डिफरेंस देखने के लिए एक बना लेते हैं पौधा, ठीक है। अब ये पौधा को देख लो इस तरह से, ये पौधा बना लेते हैं और इस पौधा में देखते हैं कुछ फंक्शंस, ठीक है। तो ये पौधा जो होता है ये कुछ फंक्शंस के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। अब पौधा में हार्मोन जो बनता है वो किस लिए बनता है और क्यों बनता है, इसको देखो। ये दो तरह के हार्मोन को सीक्रेट करता है प्लांट्स, ठीक है। एक जो हार्मोन होता है इसको बोलते हैं ग्रोथ को प्रमोटर बोलते हैं, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इनहिबिटर। यानी कि एक जो होता है ये ग्रोथ को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, जिसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं, और इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोक देगा उसको बोलते हैं इनहिबिटर। तो देखो ध्यान से, ये सबसे पहला ले लो एब्सिसिक एसिड, ये मात्र एक प्लांट ग्रोथ में नहीं आता, ये प्लांट इनहिबिटर में आता है, ठीक है। और ये एब्सिसिक एसिड का मेन जो रोल होता है इसको देखो, जब जमीन से ये पौधा अगर निकलता है तो कुछ समय के बाद इसका हाइट क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये हाइट रुकता किसके वजह से है, तो ध्यान से देखो, इसी एब्सिसिक एसिड के वजह से होता है। अगर मान लो यहाँ पे एक पत्ता है, ठीक है, और ये पत्ता जो होता है ये फाइनली कुछ समय के बाद क्या होता है, पेड़ से टूट करके गिर जाता है, तो इसका वजह कौन होता है, तो ये एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक। और मान लो फल है, ठीक है, फल भी जो होता है ये एक समय के बाद टूट करके गिर जाता है, तो इसका वजह कौन होता है, तो ये एब्सिसिक एसिड होता है। अब देखो बोलेगा फल का पकने का, हाँ उसका भी होता है लेकिन वो हायर क्लास में होता है, इथाइलिन हार्मोन होता है उसके वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा एडवांस देखना नहीं है, सिर्फ क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्रमोटर में, ठीक, तो ये फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है। अब ये ऑक्सिन हार्मोन जो होता है यहाँ पे कब बनता है, जब सूरज का लाइट, ठीक है, इस पे पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जमीन के ऊपर वाला एरिया में हार्मोन बनना स्टार्ट होता है, कौन, ये ऑक्सिन हार्मोन बनना स्टार्ट होता है। अब ऑक्सिन हार्मोन बनता है, साथ में क्या होता है, जिस एरिया तरफ लाइट नहीं पहुँचता है ये उस एरिया तरफ भी क्या करता है, अपना इफेक्ट पहुँचाता है, और इसके इफेक्ट के वजह से क्या होता है, इधर भी ग्रोथ क्या अच्छा से होने लगता है। तो ओवरऑल ये भी क्या किया, ये ग्रोथ को प्रमोट करने के काम किया। एक तरफ तो डायरेक्टली जहाँ से सन का लाइट उसको मिलता है, और दूसरा तरफ जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पे हार्मोन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसको हम लोग बोलते हैं जिब्रेलिन्स, ठीक है। अब ये जिब्रेलिन्स हार्मोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन किस एरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है इसको ध्यान यहाँ पे रखना होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेम बोलते हैं, और स्टेम को हाइट को ग्रो करने में जो मदद करता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिब्रेलिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेगा। उसके बाद देखो साइटोकिनिन। अब ये साइटोकिनिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है और बहुत फास्ट काम करता है, इसलिए करता है क्योंकि इस नाम से ही पता चल रहा है साइटो, ठीक है, ये सेल को बहुत तेज़ी से डिवाइड करने के काम करता है।
अगर मान लो कोई एक सेल है तो इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया और 2 से फाइनली 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो सेल को डिवाइड करने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकिनिन बोलते हैं। अब इसके बाद देखो सेल का डिवीजन तो होता है लेकिन फास्टेस्ट कहाँ पे होता है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे सवाल आएगा कि साइटोकिनिन ज़्यादा सीक्रेट कहाँ पे होता है, ज़्यादा रिलीज कहाँ पे होता है। तो ध्यान से देखो, ये फल है और इसके नीचे जो ज़मीन के नीचे सीड होता है, यही 2 जगह है जहाँ पे साइटोकिनिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा और यहीं पे क्या होता है, सेल का डिवीजन फास्ट होता है। ठीक, ये था प्लांट हार्मोन के कंप्लीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हार्मोन जो होता है ये एनिमल में भी सीक्रेट होता है। तो एनिमल का हार्मोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखो, एक रफली हम लोग डायग्राम बना लेते हैं और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला लिए हैं एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है ये बहुत अलग कंडीशंस में रिलीज होता है। देखो, अगर मान लो आगे का समस्या इतना खतरनाक है, या तो हम उसका सामना करेंगे या उस समस्या से भाग सकते हैं। ठीक है, दोनों मेरे लिए क्या बन गया, दोनों एक इवेंट बन गया, लेकिन कंडीशंस क्या, एक ही समय में, या तो हम उससे लड़ाई कर रहे हैं या तो हम उस समस्या से भाग रहे हैं। तो उस कंडीशंस में होता क्या है, ये एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है ये रिलीज कहाँ से होता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे किडनी होता है और किडनी के ऊपर में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है यही हार्मोन को रिलीज करता है, एड्रीनलिन को। अब ये एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है ये डायरेक्टली रिलीज कहाँ पे होता है, तो ध्यान से देखो, आर्टरी जो होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, इसी ब्लड में ये हार्मोन रिलीज होता है। अब ब्लड का काम भी क्या है, तो सबसे मेन जो होता है ये हार्ट से उसका रोल होता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है और पूरा बॉडी में पहुँचाने के काम करता है। तो बहुत तेज़ी से अगर हार्मोन रिलीज हो जाएगा ब्लड में तो ये पूरा बॉडी में क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तो इस कंडीशंस में होता क्या है, ध्यान से देखो, दिल का जो धड़कन होता है, हार्ट बीट जो होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है मसल्स में ऑक्सीजन का अमाउंट भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सांस लेने का रेट क्या हो जाता है, ये भी बढ़ने लगता है। और हेयर जो होता है बॉडी में, ये सब क्या हो जाता है, ग्रो होने लगता है, क्योंकि उस सिचुएशन कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो इस कंडीशंस में जो होता है ये हार्मोन का रोल होता है। और इसका दूसरा जो होता है नाम, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है एक और फाइट और फ्लाइट हार्मोन, तो उतना ज़्यादा नहीं आता है, इतना ध्यान रखेगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हार्मोन है इसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये जो होगा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सभी को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। और इस तरह से पूरा बॉडी का जो ग्रोथ होता है ये बैलेंस में होता है। अगर मान लो इसका डिफिशियंसी हो जाता है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का डिफिशियंसी हो सकता है, किसके वजह से, अगर किसी न्यूट्रिशन में आयोडीन का कमी हो जाता है, जैसे सॉल्ट है, ठीक है, वैसा सॉल्ट उसमें आयोडीन का अगर डिफिशियंसी आ जाता है और उस डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है, ये ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा। ठीक है, अब ग्वाइटर डिजीज जो होता है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्दन जो होता है ये मोटा हो जाता है। तो उस कंडीशंस में ये थायरोक्सिन हार्मोन का रोल आता है। ठीक है, तो ये रिलीज कहाँ से होता है, तो ध्यान से देखो, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहीं से यह हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद देखो ये है ग्रोथ हार्मोन। देखो इसका 2 कंडीशंस है। ग्रोथ हार्मोन सबसे पहला ये इधर ऊपर वाला एरिया से रिलीज होगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है तो 2 कंडीशंस बनता है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो गया तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो प्रॉब्लम ये है कि इसका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, और कम सीक्रेट हो गया तो इसका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, ये बहुत लो हो जाएगा। यानी कि टॉल कब होगा, जब ज़्यादा सीक्रेट होगा, और कम सीक्रेट होगा तो क्या बन जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसको हम लोग देखते हैं, ये हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। देखो इंसुलिन जो होता है ये यहाँ पे
लीवर पेनक्रियाज होता है, ठीक है, इस पेनक्रियाज के से रिलीज होता है, ठीक है, इस पेनक्रियाज से रिलीज होता है कौन, ये इंसुलिन होता है। अब इंसुलिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि देखो एक कंडीशन ऐसा आता है, बहुत जो ओल्ड एज होता है, बूढ़े में अधिकतर देखेगा तो होता क्या है, उसका जो ब्लड होता है वहाँ पे शुगर का लेवल हाई हो जाता है, और उस शुगर के लेवल के हाई के वजह से कौन सा बीमारी हो जाता है, ये डायबिटीज़ बीमारी हो जाता है। सॉरी, ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज का, जिसका ब्लड में शुगर का लेवल हाई होता है उसको इंसुलिन को इंजेक्शन दे दिया जाता है, और इसी इंसुलिन के इंजेक्शन से उसका जो ब्लड में शुगर का लेवल हाई होता है वो लो होने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ये दो हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेगा। खास बात इसका ये होता है कि सभी हार्मोन जो होता है ये एक तरह से रिलीज होता है, ठीक है, और ये दोनों जो हार्मोन रिलीज होता है ये एक तरह से रिलीज होता है। कैसे होता है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 से 12 लिखा हुआ है, आने की ये दोनों हार्मोन एडोलेसेंस स्टेज में ही रिलीज होगा, ठीक है, उससे पहले ये कभी भी नहीं होगा, पबर्टी स्टेज, किशोर अवस्था, ठीक, इसलिए होगा क्योंकि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये टेस्टिस से रिलीज होता है, जो कि किसका पार्ट्स होता है, मेल का पार्ट्स होता है। और ओस्ट्रोजन जो होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ध्यान से देखो ये ओवरी से रिलीज होता है, जो किसका पार्ट्स होता है, ये फीमेल का पार्ट्स होता है। दोनों का देखो डिफरेंस क्या बनता है, जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होता है तब जाकर के एक मेल का जो कि एडल्ट है उसका कैरेक्टर आता है, जैसे कि बियर्ड, ठीक है, मॉस्टेक, ये सब चीज़ का ग्रोथ होना, ठीक, आवाज़ जो होता है वॉइस होता है ये लो होना, ठीक है, ये किसका कैरेक्टर बतलाता है, ये मेल का कैरेक्टर बतलाता है, किसके वजह से, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से, ठीक है। और वहीं जो ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन ये ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, वॉइस क्या होना चाहिए, हाई पिच, पतला आवाज़ होना, ये सभी जो होता है ये कौन बतलाता है, तो इसी हार्मोन के वजह से ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आता है एक फीमेल का, ठीक। और आगे और भी होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल साहब, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा कंप्लीट समरी मिल जाता है।